दोस्तों, आज हमारी दुनिया का जो हाल चल रहा है उसे देखकर हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि बहुत ही जल्द इस दुनिया पर कयामत जाहिर होने वाली है। कयामत के सही वक्त का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन कयामत के जाहिर होने से पहले की कुछ निशानियां हैं जो कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, और आज इन निशानियों को हम अपने इर्द गिर्द पूरा होते देख भी रहे हैं। ये वो निशानियां हैं जो कुर्बे कयामत के वक्त पेश आने वाली है, और इन्हीं कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी दरियाए फुरात का सूखना है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों में दरियाए फरात बहुत ज्यादा मशहूर है और इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसके पीछे की वजह यह है कि इस मशहूर दरिया से जुड़ी हुई एक भविष्यवाणी यानी पेशन गोई, जो आज से लगभग 1450 साल पहले अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की गई थी। एक हदीस में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फरात के नीचे से सोने का पहाड़ ना निकल आए। इसके लिए जंग होगी और हर 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे, और इनमें से हर कोई यही सोचेगा कि शायद वो बच जाए। इतना ही नहीं, एक और हदीस में यह भी मिलता है कि पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि करीब एक दरियाए फरात खुश्क होकर सोने के खजानों को जाहिर कर दे। तुम में से जो भी उस वक्त मौजूद हो उसमें से हरगिज कुछ ना ले। इन सारी हदीसों से पता चलता है कि कयामत की कुछ बड़ी निशानियों में से एक निशानी न सिर्फ दरियाए फरात का खुश्क होना है, बल्कि इसके अंदर से सोने के खजानों का भी जाहिर होना है। मगर याद रहे, साथ ही साथ ये वार्निंग भी दे दी गई है कि जो भी उस वक्त तुम में से मौजूद हो वो इस खजाने से कुछ भी ना ले। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये दरियाए फरात है क्या? ये इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है? और क्या सच में इसके अंदर से सोना निकलना शुरू हो गया है? जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये दरिया ना सिर्फ खुश्क हो चुका है, बल्कि इसके अंदर से हजारों साल पुराना एक शहर भी ढूंढ लिया गया है, और इसी शहर के अंदर से सोना निकल रहा है, जिसको लोग बड़ी तेजी के साथ निकाल रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हदीस में जिस सोने की बात की गई है उस सोने से मुराद असल सोना नहीं बल्कि तेल मुराद है, क्योंकि तेल यानी ऑयल भी आज कीमत के बारे में सोने से कम नहीं है। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में इन सारे ही मामलों से जुड़ी हुई न सिर्फ इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि साथ ही साथ दरियाए फरात से जुड़े हुए अपने सारे सवालों को जानने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, दरियाए फरात लगभग 2780 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। इस हिसाब से ये पूरे एशिया का 15वां, और जबकि वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। वैसे तो ये दरियाए फरात ऊपर ऊपर से सिर्फ 3 ही देशों में मौजूद है कि जो तुर्की से शुरू होता है, फिर सीरिया में इंटर होता है और इराक को पार करता हुआ पर्शियन गल्फ में गिर जाता है। मगर दोस्तों, दरियाए फरात का जो ट्रेन एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और इस हिसाब से अब ये 6 देशों को अपने अंदर ले लेता है, जिसमें तुर्की, सीरिया और इराक के अलावा सऊदी अरब, ईरान और कुवैत भी शामिल है। आज के दौर में इसका ज्यादातर इलाका एक दरिया कम बल्कि दलदली इलाका ज्यादा लगता है। वैसे भी ये दरिया बहुत सारी खाइयों और घाटियों से होकर गुजरता है। इस दरिया के लिए सबसे पहला डैम 1970 में बनाया गया था। उसके बाद से लगातार स्पेशल तुर्की और सीरिया के इलाके में एक के बाद एक कई डैम बनाए गए। लगातार बनने वाले इन डैम की वजह से अभी से दरिया में बहने वाले पानी का बहाव भी काफी कम हो चुका है। 15 अप्रैल 2014 को तो तुर्की ने एक डैम की मदद से इस दरिया के बहाव को बिल्कुल ही रोक दिया था, जिसकी वजह से तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर यह बिल्कुल पूरी तरह से खुश्क हो चुका था। और कुछ वक्त पहले ही
अचानक से ये दावे भी किए गए थे कि इस दरिया के सूखने की वजह से इस दरिया के अंदर से एक शहर भी दरियाफ्त हुआ है, जिसको लगभग 3,500 साल पुराना बताया जा रहा है। मगर बाद में ये सब दावे गलत साबित हुए थे, क्योंकि जिस शहर की बात की जा रही थी वो दरअसल दरियाए फरात में नहीं, बल्कि दरियाए दजला के सूखने की वजह से उसके अंदर से दरियाफ्त हुआ था। मगर सवाल यही है कि आखिर दरियाए फरात का मामला क्या है? क्या दरियाए फरात सचमुच सूख चुका है? क्या इसके अंदर से सोना निकल रहा है? क्या लोग बड़ी मिकदार में इसके अंदर से सोना निकाल रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरियाए फरात के पानी का बहाव भले ही बड़ी तेजी से कम हुआ हो, मगर अभी भी ये पूरी तरह से सूखी नहीं है। जहां तक मामला सोने का है, कि जो हमेशा से बहुत ज्यादा डिमांड में रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो एक लंबे वक्त से दरियाए फरात के बहुत सारे अलग अलग किनारों पर बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना ढूंढने और बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना मिलने के दावे किए गए हैं, मगर बाद में इन सारे ही दावों की सही तरीके से तस्दीक नहीं की जा सकी है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पुराने दौर में दरियाए फरात के आसपास के इलाके में सोने की खानें हुआ करती थीं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत मुमकिन है कि आज के दौर में बहुत सारे लोगों को दरियाए फरात के आसपास के इलाके से जो सोना मिलने की खबरें आती हैं, वो शायद उन्हीं खानों से निकलता हो। हालांकि दोस्तों, नए दौर में भी सीरिया के ईस्टर्न इलाके में वक्त वक्त पर सोना निकालने का काम किया जाता है। ये सोना निकालने का काम वहां के लोकल देहाती लोग करते हैं, मगर जाहिर है ये सोना बहुत ही कम मात्रा, यानी कि बहुत ही कम रफ्तार में पाया जाता है। यानी अभी भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अभी तक इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हो कि दरियाए फरात के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में सोना पाया जाता है, या फिर इसके अंदर सोने का बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है। मगर फिर सवाल यही पैदा होता है कि अगर एक्सपर्ट्स की ये बात मान भी ली जाए कि दरियाए फरात के अंदर सोने के पहाड़ मौजूद नहीं है, तो आखिर कयामत की निशानी के तौर पर हदीस शरीफ में किस सोने के पहाड़ की बात की गई है? इसलिए कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि शायद वो जिस सोने की बात कर रहे हो वो दरअसल असली सोना नहीं, बल्कि उस सोने से तेल मुराद है, जो तेल आज की इस दुनिया यानी नई दुनिया में कीमत या अहमियत के मामले में किसी सोने से कम नहीं है। मगर ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर यही कहते हैं कि हदीस में जिस तरह से बार बार साफ तौर पर सोने का नाम लिया गया है, तो उससे मुराद यही रियल सोना है, तेल या इस जैसी कोई और कुदरती नियामत नहीं। और वो ये कहते हैं कि वैसे भी कयामत इतनी ज्यादा करीब भी नहीं है कि जितनी सफाई से बड़ी निशानी को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जब कयामत नजदीक आएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी बड़ी कयामत की निशानियों की तरह ये निशानी भी पूरी होगी और दरियाए फरात ना सिर्फ सूखेगा बल्कि इसके अंदर से सोना भी निकलेगा। वैसे भी मिसाल के तौर पर अगर अब अरब देशों को ही देख लिया जाए, जिनके बारे में आज से 150-200 साल पहले तक भी क्या किसी ने सोचा था कि इन लोगों की जमीन के नीचे कुछ मौजूद है? ये सारे इलाके तो सिर्फ जटील मैदान और रेगिस्तान ही माने जाते थे, मगर फिर पूरी दुनिया ने देखा कि चंद सालों के अंदर ही उनकी जमीनों से एक ऐसा खजाना निकला जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए बल्कि उनकी किस्मत को भी बदल कर रख दिया। बिल्कुल वैसे ही दरियाए फरात के मामले में भी सब कुछ पहले से होना जरूरी नहीं, बल्कि जब कुदरत की मंजूरी होगी तो वो सब अचानक से भी हो सकता है। कयामत से पहले हमारी दुनिया में तीसरी जंगे अजीम की शुरुआत होगी और इसके आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कयामत की निशानियों में कई सारी निशानियां पूरी भी हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो आज पूरी हो रही हैं। दोस्तों, हदीस में बताया गया है कि कुर्बे कयामत के नजदीक जब दज्जाल हमारी जमीन पर आएगा तो उस वक्त जो मुसलमान हमारी इस दुनिया में होंगे, दज्जाल खुद को उनका मसीहा बताएगा, और वो मुसलमान जिनके ईमान कमजोर होंगे वो दज्जाल की पैरवी करने लगेंगे। ये मुसलमान दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रूप समझेंगे और ईमान के रास्ते से भटक जाएंगे। दोस्तों,
हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को आगाह किया है कि दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले हमारी दुनिया के हालात एक खास डगर पर चल रहे होंगे। इसके अलावा कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि उस वक्त घोड़े सस्ते होंगे और बैल महंगे होंगे। और ये चीज इसलिए बयान की गई है क्योंकि उस दौर में सबसे पहले दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों को बहुत ज्यादा सूखे का सामना करना पड़ेगा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वो भूख से तड़प रहे होंगे। बैलों की मदद लेकर खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारियों के लिए घोड़ों का इस्तेमाल आम हो जाएगा। लोगों को भूख और प्यास जैसी कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। खाने के लिए लोगों के पास ना तो ज्यादा अनाज रहेगा और ना ही पीने के लिए पानी रहेगा। दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले शदीद कहत साजी रहेंगी और इंसानों में पहला साल ऐसा होगा कि अल्लाह जमीन के ऊपर 1/3 बारिश और 1/3 पैदावार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और जैसे ही दूसरे साल का आगाज होगा तो अल्लाह ताला जमीन से 2/3 बारिश और 2/3 पैदावार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और जैसे ही तीसरे साल की शुरुआत होगी तो अल्लाह के हुक्म से जमीन पर से बारिश और पैदावार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारी जमीन का कोई भी टुकड़ा अनाज पैदा नहीं कर सकेगा। पूरी जमीन खुश्क और बंजर हो जाएगी। ना तो जमीन के ऊपर कोई घास उगेगी, ना पेड़ों में कोई फल आएगा और ना ही कोई अनाज उगेगा। और वो सभी जानवर जो घास चरते हैं वो भूख की वजह से खत्म होने लगेंगे। कोई भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि जब जमीन के ये हालात होंगे तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा और इस भूख प्यास का सामना किस तरह से होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुभानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो तस्वीर है जो उस वक्त के मुसलमानों के लिए गजा का काम करेगी। इसके अलावा दज्जाल यहूदियों की नस्ल का होगा। और दोस्तों, जैसा कि आज हम अपनी दुनिया के हालात देख रहे हैं, जिस तरह दज्जाल हमारी दुनिया पर जुल्म ढाने वाला है, ठीक इसी तरह से आज भी हमारी दुनिया में मजलूमों पर जुल्म ढाया जा रहा है। इन सब चीजों को देखकर पता चलता है कि दुनिया के अंदर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसे तीसरी जंगे अजीम भी कहा जा सकता है, यानी 3rd वर्ल्ड वॉर। और ये भी कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हम मुसलमान अपनी आंखों से कयामत की निशानियों को मुकम्मल होते हुए देखेंगे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई ये तमाम पेशनगोइयां किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकती और इन निशानियों को पूरा होना ही है। इसलिए जरूरत है हमें इन सब निशानियों पर गौर करने की। इसके अलावा एक रिवायत में यह भी अर्ज किया गया है कि जब कयामत आएगी तो वो ऐसा वक्त, ऐसी घड़ी होगी कि जो इंसान जिस हालत में होगा वो उसी हालत में रुक जाएगा। यानी कि जो इंसान जो कुछ भी कर रहा होगा वो वही करता रह जाएगा। अगर कोई शख्स रोटी का एक लुकमा मुंह में रखने वाला होगा तो उसको इतनी मोहलत भी नहीं मिलेगी कि वो इस लुकमे को भी अपने मुंह तक ले जाए। ये निवाला भी वहीं रह जाएगा। दोस्तों, इस मिसाल से ये मुराद है कि मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कयामत इस तरह से जाहिर होने वाली है कि इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कई रिवायतों में यह भी बताया गया है कि कयामत के आने से पहले एक ऐसी हवा चलेगी जिससे सभी ईमान वालों का खात्मा हो जाएगा। हमारी जमीन पर एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। जो लोग जिंदा होंगे उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। इसके अलावा एक हदीस में यह भी बताया गया है कि जब कयामत आएगी तो कयामत से 30 साल पहले दुनिया के अंदर बच्चों की पैदाइश को रोक दिया जाएगा। यानी कि कयामत आने से 30 साल पहले जमीन पर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। और ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि कयामत किसी भी बच्चों के ऊपर जाहिर नहीं होगी। दोस्तों, बच्चे किसी भी मजहब के हों, वो बेगुनाह और मासूम होते हैं और इसलिए वो बच्चे जो बड़े होने से पहले
इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए कयामत नहीं है। और इसलिए कयामत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि कयामत के आने से पहले कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा, और हमारी दुनिया में जितने भी बच्चे मौजूद होंगे वो कयामत के आने से पहले बालिग और समझदार हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे वो दौर गुलामी का है। देखा जाए तो आज हम मगरिबी देशों के गुलाम हैं। आप नजर उठाकर जितने भी मुस्लिम मुल्कों को देखेंगे, उनका ज्यादातर निजाम मगरिबी देशों के मुताबिक ही चल रहा है। सब कुछ डॉलर्स के मुताबिक चलता है। दोस्तों, इस दौर के बाद एक ऐसा दौर आने वाला है जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया है कि एक वक्त में अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट दिया था, यानी कि मैंने जमीन पर मौजूद सारे मशरिक देख लिए और सारे मगरिब भी देख लिए। और तुम लोग सुन लो कि एक ना एक दिन मेरी उम्मत इस दुनिया की हर इलाके पर कायम होकर रहेगी। मुझे जमीन को लपेटकर और सिकोड़कर दिखाया गया है। इस इशारे से ये बात तो साबित होती है कि कयामत से पहले एक दौर ऐसा आने वाला है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। अभी इस दुनिया के हालात देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि हम मुसलमानों के हालात सबसे अच्छे हो गए हैं या हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई हर पेशन गोई बिल्कुल सच होगी। आपकी हर पेशन गोई कयामत से पहले सच होनी है। आज हम मुसलमान दुनिया के हालातों से काफी ज्यादा खौफजदा और परेशान हैं, लेकिन एक ना एक दिन इस दुनिया पर मुसलमानों के हालात बेहतर होंगे और ये कयामत से पहले जरूर होगा। और इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है कि ये कयामत कब और किस वक्त आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारियां है। और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।